हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है? Multitasking is when multiple jobs are executed by the CPU simultaneously by switching between them। क्या कह रहा है आगे है, switches occur so frequently that the users may interact with each program while it is running an OS operating system does he the following activity related to multitasking। कह रहा है मल्टीटास्किंग तब होता है जब सीपीयू द्वारा कई कामों को एक साथ निष्पादित करने के बीच में स्विच किया जाता है। यानी एक साथ सीपीयू के अंदर बहुत सारे वर्क हम लोग करते हैं, तब मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, आप लोग जो भी सभी लोग पीसी पे काम करते होंगे, सिस्टम पे बैठते होंगे, तो यहाँ आप वर्ड भी खोल दिए और ईमेल भी खोल रहे हैं और वेब ब्राउज़र भी खोल रहे हैं। तो तीन काम हो रहे हैं ना, तो तीनों काम एक साथ हो रही है, यानी एक साथ सीपीयू उसको देख रहा है। तो मल्टीपल जॉब आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू साइमल्टेनियसली, यानी बहुत सारे जॉब एक साथ में सीपीयू कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका मल्टीटास्किंग। यहाँ आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं हम, ईमेल खोल रहे हैं, वेब ब्राउज़र खोल रहे हैं, और सारे एक साथ होकर के सीपीयू उस पर ध्यान रख रहा है। तो यही होता है आपका मल्टीटास्किंग। तो आप लोग याद रखेंगे, मल्टीटास्किंग इज व्हेन, मल्टीटास्किंग कब होता है? जब मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू साइमल्टेनियसली, यानी बहुत सारे जॉब एक साथ सीपीयू के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपका मल्टीटास्किंग का। आई होप मल्टीटास्किंग आप लोगों को क्लियर होगा। और कुछ पॉइंट हैं मल्टीटास्किंग के बारे में। मल्टीटास्किंग सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग सिस्टम, यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं तो वहाँ तो टाइम कुछ शेयर कर रहे हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या ईमेल खोल रहे हैं तो कोई मेल चेक कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग टाइम शेयर कर रहे हैं सीपीयू के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग को हम टाइम शेयरिंग भी कहते हैं। उसके बाद है द OS ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स मल्टीटास्किंग इन द वे दैट कैन हैंडल मल्टीपल ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द टाइम, यानी वही बात कर रहा है। तो मल्टीपल ऑपरेशन ये को एक साथ एग्जीक्यूटेड करता है और एक ही समय में सारे फंक्शंस को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। यही हुआ टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? शेयरिंग द प्रोसेसर व्हेन टू और मोर प्रोग्राम रिसाइड्स इन मेमोरी एट द सेम टाइम इज रेफर्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग। कह रहा है प्रोसेसर को साझा करते समय जब दो या अधिक प्रोग्राम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं तो उन्हें मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो सीपीयू जब हम लोग शेयर करते रहते हैं तो वहाँ पर दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ सीपीयू में पहुँचता है, तो उसको कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, फिर आप लोग कुछ दूसरा जॉब दे दिए सीपीयू को, तो सारे मेमोरी के रिसाइड्स रहते हैं। कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स सो दैट सीपीयू ऑलवेज हैज़ वन एग्जीक्यूट्स, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन करता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहाँ पर जॉब 1, जॉब 2, ऐसे ही करके जॉब एन जॉब, बहुत सारे जॉब हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी के पास भेजते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग।
तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, जब मल्टीपल जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं सीपीयू के अंदर तो वो कहलाता है मल्टीटास्किंग। और बहुत 2 या 2 से अधिक प्रोसेस मेमोरी के अंदर एक समय पे आते हैं तो ऐसा कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टीटास्किंग को हम लोग टाइम शेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो दोनों का इमेज देख रहे हैं आप लोग, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।